मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी है और भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती है। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि एक बार शिव की पत्नी माता पार्वती को भगवान विष्णु से प्रेम हो गया था और उसी प्रेम के परिणाम स्वरूप एक दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। यह बात सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय है, लेकिन फिर भी यही सच है। एक दिन माता पार्वती को भगवान विष्णु से प्रेम हो गया था। आज हम यही बात करेंगे कि माता पार्वती को भगवान विष्णु से कब प्रेम हुआ था। पार्वती को भगवान विष्णु से प्रेम कैसे हुआ? जब पार्वती को विष्णु से प्रेम हुआ तो क्या शिव ने उन्हें रोका नहीं? माता पार्वती और भगवान विष्णु का विवाह कैसे हुआ? पार्वती और विष्णु के विवाह का क्या परिणाम हुआ? तो आइए आज यही जानते हैं कि माता पार्वती और भगवान विष्णु का विवाह कैसे हुआ था। हमारी आज की कहानी ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। त्रेता युग के अंत में पृथ्वी पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे। ऋषि मुनि और धर्मात्मा लोगों पर तरह तरह के अत्याचार होने लगे। देवी वसुमती भी अत्याचारियों के अत्याचार से पीड़ित हुई। धर्मात्माओं पर हुए अत्याचार देखकर वसुमती देवी भी दुखी हुई। तब वसुमती ने अपने और धर्मात्मा लोगों के कष्ट निवारण हेतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। देवी वसुमती की कष्ट देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवता उन्हें गोलोक धाम ले गए और भगवान कृष्ण से सहायता हेतु प्रार्थना की। देवी देवताओं की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे देवी देवताओं, आप चिंता न करें। साधु संतों के कष्ट दूर करने और पृथ्वी से पापियों का नाश करने के लिए शीघ्र ही मैं वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन से देवी देवता किस रूप में और पृथ्वी पर किस स्थान पर अवतार लेंगे। कृष्ण ने यह भी बताया कि देवी पार्वती ऋष्यराज जांबवंत की पुत्री जांबवती के रूप में अवतार लेंगे। देवी पार्वती का जन्म भालू की पुत्री के रूप में होगा। यह जानकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पूछा, हे प्रभु, देवी पार्वती का जन्म भालू की पुत्री के रूप में क्यों होगा? ब्रह्मा जी के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने कहा, हे सृष्टिकर, देवी पार्वती अपने वचन का पालन करने के लिए एक ऋषि की पुत्री जांबवंती के रूप में जन्म लेंगी। बात यह है कि एक दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को भगवान विष्णु के साथ सहवास करने का आदेश दिया। तब देवी पार्वती ने अगले जन्म में शिव की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया था। अतः देवी पार्वती इसी जन्म में ऋष्यराज जांबवंत की पुत्री के रूप में जन्म लेकर शिव को दिया अपना वचन पूरा करेंगी। प्रभु कृष्ण के मुख से ऐसी विचित्र बातें सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए और पूछा, हे प्रभु, कैलाशनाथ शिव ने देवी पार्वती को ऐसी विचित्र आज्ञा क्यों दी? कृपया हमें इसकी रहस्यमयी कथा बताएं। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे विधाता, यह कथा उस समय की है जब पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म हुआ था। जब पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता उन्हें देखने गए थे। एक दिन भगवान विष्णु भी पार्वती के पुत्र गणेश को देखने कैलाश पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर शिवजी ने उन्हें आदर सहित आसन पर बैठाया। भगवान विष्णु के विराजमान होने के बाद देवी पार्वती ने गणेश को भगवान विष्णु के सामने ले आईं। विष्णु ने गणेश के दर्शन किए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद देवी पार्वती बार बार भगवान विष्णु को देखने लगी। पार्वती विष्णु जी के सौंदर्य पर मोहित हो गई थी। विष्णु जी के रूप में मोहित पार्वती की मन पुलकित हो उठा। उनके शरीर में काम वासना जाग उठी। अत्यधिक सहानुभूति के कारण पार्वती के आंखों से आंसू निकल आई थी। इस तरह बार बार देखते रहने पर पार्वती को एक बार क्षण भर के लिए भगवान विष्णु का ऐसा मुख दिखाई दिया मानो वे उनके त्रिनेत्रधारी पति पंचानन शिव हों। क्षण भर में उन्हें पुनः पीत वस्त्र पहने चतुर्भुजधारी विष्णु दिखाई दिए। भगवान विष्णु के मुख में शिव का रूप देखकर पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं।
तब पार्वती को एहसास हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सिर्फ दिखने में 3 अलग अलग रूप हैं, वास्तव में तीनों अभिन्न और एक ही ईश्वर हैं। तीनों के 3 रूप हैं, 3 शरीर हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। परमेश्वर की माया और अज्ञानता के कारण ही जीवात्मा उन्हें भिन्न दृष्टि से देखता है। ऐसा सोचकर पार्वती जी बार बार मोहित नेत्रों से विष्णु की ओर देखने लगीं। शिवजी ने देखा कि पार्वती बार बार मोहित निगाहों से भगवान विष्णु को देख रही थी। शिव समझ गए कि पार्वती भगवान विष्णु के रूप पर मोहित हो गई है। पार्वती विष्णु के प्रति काम वासना से पीड़ित हो गई है। पार्वती का मन विष्णु के साथ पाने के लिए व्याकुल है। यह देखकर शिवजी ने बाद में पार्वती से कहा, हे देवी, भगवान विष्णु सर्वव्यापी विश्वात्मा है। वे ही अखिल ब्रह्मांड रूपी नित्य निरंजन है। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक 3 शरीरों की रचना हुई, किंतु तीनों एक ही हैं। और तुम ही आदि शक्ति प्रकृति हो। तुम ही से पंच प्रकृति और पंच सतियां उत्पन्न हुई हैं। तुम मेरी जीवन संगिनी हो, तुम ही मेरी प्राण हो। विष्णु और मुझ में कोई भेद नहीं है। इसलिए जाओ और विष्णु को आलिंगन करो, अपनी काम वासना पूर्ण करो। अपने पति शिव के मुख से ऐसे वचन सुनकर देवी पार्वती बहुत लज्जित हुई। तब पार्वती बोली, हे स्वामी, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आपके प्रति मेरी भक्ति सदैव रही है और आगे भी रहेगी। मैंने बहुत कठिन तपस्या करके आपको प्राप्त किया है। मैं आपके अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए अब फिर से मुझे ऐसी कठोर बातें न कहें। पार्वती के वचन सुनकर शिवजी बोले, हे देवी, मेरे वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। तुम अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहती हो। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्त्री मृत्यु के बाद नरक में जाती है। शिवजी की बातें सुनकर पार्वती बोली, हे प्रभु, एक स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने पति के वचन का पालन करे, किंतु मैं इस जन्म में भगवान विष्णु के साथ संभोग नहीं करूंगी। मैं आगे चलकर जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती के रूप में जन्म लूंगी और तभी मैं श्रीहरि से विवाह करूंगी। श्री कृष्ण के मुख से यह अद्भुत कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने पूछा, परंतु प्रभु, देवी पार्वती क्यों ऋषि की पुत्री बनना चाहती है? ब्रह्मा जी के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे विधाता, देवी पार्वती गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं। राम अवतार के समय हिमालय ने पृथ्वी पर ऋष्यराज जाम्बवंत के रूप में जन्म लिया था। फिर राम के वरदान से जाम्बवंत थी अमर हो गए, जो अभी भी पृथ्वी पर जीवित है। इसलिए देवी पार्वती ने हिमालय के अंश अपने पूर्व पिता जाम्बवंत के घर जन्म लेने का निश्चय किया है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर ब्रह्मा जी सहित अन्य देवी देवता प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। मित्रों, यही है माता पार्वती के जाम्बवंती के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने की कथा, जिसने इस जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से विवाह किया। हमें आशा है कि हमारे आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।